विजय जी, आप जिस दलित वोट की बात कर रहे थे, एक तो वो, और पहला सवाल ये, जिस तरह से मायावती एकदम एक्टिव दिखी इसी आरक्षण वाले मुद्दे पर, क्रीमी वर्गीकरण का जो मुद्दा था, और जिस तरह से उन्होंने एक आवाज़ दी, इससे पहले सड़क वाली सियासत से वो दूर रही हैं। आंदोलन वगैरह एक ही बार जब काशीराम जी के टाइम पे हुए हैं, वो वोट क्लब पे जब हुआ था मंडल कमीशन को लेके। तो मायावती जो एकदम सक्रिय हुई हैं, उसके पीछे आप क्या वो वही चिंता देख रहे हैं जो पार्टी गड़बड़ हुई है और जो दलित वोट बैंक छिटक रहा है वो, या और वोट प्रतिशत के गिरने का कारण आपको कुछ अहम कारण समझ आता है, या समाजवादी पार्टी गठबंधन एक ये भी एक बड़ा कारण रहा है? देखिए, आपके सवाल बड़े होते हैं लेकिन उत्तर बहुत छोटा देने देते हैं आप। नहीं, बिल्कुल, आप पूरा तय ये तो लीजिए। दो तीन मुझे लाइन में लगा उत्तर था कि दे पहली बार में तमाम गेस्ट हमारे अगर शामिल हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी। दूं। देखिए, वोट मैं यही बता रहा था आपको कि वोट चूंकि बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया था और वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा, हम्म। लाभार्थी वर्ग के तौर पे 2019 में उसकी पहचान की गई, 22 में भी वो बीजेपी के साथ ही रहा, लेकिन 24 में वो शिफ्ट हो गया अति पिछड़े अति दलित। देखिए, 66 जातियां हैं शेड्यूल कास्ट में उत्तर प्रदेश में, जी। और 79 जातियां हैं ओबीसी में, जिसमें से सबसे बड़ी जाति ओबीसी में यादव है। जो ओबीसी के टोटल ओबीसी स्ट्रक्चर में 20% है, यानी कि बिल्कुल। यूपी की टोटल आबादी का 10% करीब वो यादव समुदाय है, और जी। जाटव समुदाय भी उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी का 10% करीब है, हम्म। क्योंकि वो जो 66 जातियां हैं एससी एसटी की, उसमें से 50% वो अकेले हैं। हम्म। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो गैर बीजेपी जातियां हैं, उनके सामने अपने जनाधार को घटने बढ़ने का जो पूरा खेल है, उसकी लगाम मुस्लिम वोटों के हाथ में होती है कि मुस्लिम जी। वोट जिसके साथ जाएगा उसका वोट परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगा। अगर सपा के साथ गया तो 10 प्लस 20 30 हो गया, सपा बसपा के साथ आया तो 10 प्लस 20 30 यहाँ हो गया। हम्म। तो एक बेस वोट बन जाता है और पार्टी की सीटें ठीक ठाक निकल आती हैं। जी। तो सारी जो गणित है वो पार्टियां कुछ भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर मुस्लिम वोट किसी पार्टी से, गैर बीजेपी वाली पार्टी से मुस्लिम वोट खुश नहीं है, तो हम्म। उस पार्टी का बंटाधार हो जाता है। यही बसपा के नुकसान का कारण है। मायावती जी ने 2017 में बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुस्लिम वोट उनके पास नहीं आया जितना आना चाहिए था। बहुत कम परसेंटेज में लोगों ने वोट दिया। मेजर परसेंटेज उस समय भी सपा के साथ ही गया था, हालांकि वोट परसेंटेज दोनों के 22-22% आए थे। जी। तो कह सकते हैं, क्योंकि जाटो और यादव दोनों के पास 10-10% है, तो मुस्लिम जिसके पास ज्यादा जाता है फिर उसी की बात बन जाती है। हम्म। जो इम्पोर्टेंट बात है कि अब जब बीजेपी से अलग होके अति पिछड़े अति दलित अभी सपा के साथ गए हैं, लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के साथ गए हैं। जी। सबसे बड़ा सवाल मेरे सामने ये है कि क्या विधानसभा के चुनाव में भी वो सपा के ही साथ रहेंगे या कि बीएसपी के साथ भी जाएंगे, क्योंकि जो दलित समुदाय है जाटों के अलावा, वो क्या भरोसा करेगा सपा के लीडरशिप पर। क्योंकि अगर उसने बीजेपी को छोड़ा है तो जिन कारणों से छोड़ा है, जैसे पासी समुदाय, निषाद समुदाय, कोरी समुदाय, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बल्कि ज्यादा तादाद में जितना बीजेपी के साथ जीते थे उतना ही करीब इनका रिप्रेजेंटेशन आज भी है, हम्म। क्योंकि उतना ही समाजवादी पार्टी के हिस्से से जीत आए। जी। और समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम ये किया था इनका वोट लेने के लिए कि ना यादव को ज्यादा टिकट दिया ना मुसलमान को ना ज्यादा मुस्लिम टिकट को। दिया, जी तो जी। मुस्लिम लीडरशिप तो घटी, भले वो बेस हम्म। वोट बनी रही। हम्म। तो अब जो दलित पैटर्न है पॉलिटिक्स का, इसमें अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। अब जहां तक रिजर्वेशन की बात है, मुझे लगता है कि रिजर्वेशन के मामले को अगर बहन जी ज्यादा खींचेंगी, हम्म। तो जो उनके साथ पार्टी में जो गैर जाटो वोट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो एससी एसटी रिजर्वेशन का लाभ उसे कम मिला है, हाँ। हालांकि पासी समुदाय को काफी लाभ मिला है, और तीसरे नंबर पे धोबी समुदाय है, जिनको कनौजिया जो टाइटल अपनी लिखते हैं। हाँ। मैं हुकुम सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे बता रहा हूँ, 2001 तक के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में कोई बहुत क्रांतिकारी बदलाव नहीं हुआ है। ज्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर इसके खिलाफ है, ये जाटो कम्युनिटी के खिलाफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट तो इसी कम्युनिटी को मिला है रिजर्वेशन का। जी। ये भले ही 50% आबादी में है, लेकिन 50% से ज्यादा इन्हें नौकरियां ली हैं रिजर्वेशन की वजह से। हाँ। तो जो लोग हटे थे बसपा से, वो यही कारण था कि रिजर्वेशन का भी लाभ नहीं मिला और राजनीति का में भी हिस्सेदारी उनको नहीं बीएसपी मिल में पाई। उस तरह से मिल नहीं रही थी। 5 साल के शासन के बाद ये चीज उन लोगों को महसूस हुई 2007 से और 12 के दरमियान, इसीलिए सब बीजेपी की तरफ गए थे।
तो ये जो मुद्दा अगर बीएसपी ज्यादा खींचेगी, इसको ज्यादा लेके संघर्ष करेगी, तो मुझे ये खतरा नजर आ रहा है कि गैर जाटो जातियां बीएसपी से छिटक जाएंगी, और बिल्कुल अगर रिजर्व एसटी, इसीलिए रिजर्वेशन। हाँ, एसटी एसटी वाला जो वोट है वो गड़बड़ हो सकता है। और सोशल मीडिया पर सर उसका एक जो प्रभाव है या उसकी जो आवाज़ है वो तो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रही है, क्योंकि वाल्मीकि समाज इस बात को लेकर थोड़ा मुखर दिख रहा है। हाँ, वाल्मीकि समाज के साथ क्या है कि उनको जो उनका परंपरागत पेशा माना जाता है सफाई कर्मी के तौर पे, वहां तो उनकी नौकरियां हैं, हम्म। लेकिन उसके बाहर उनकी नौकरी बिल्कुल नहीं है। जैसे लिपिक वर्ग में समूह का खागा जो होते हैं, उसके हिसाब से जब क्लासिफिकेशन करके देखेंगे आप, तो वहां पे नहीं है उनकी नौकरियां। बिल्कुल सर। वहां सर वहां पे सबसे ज्यादा जाटो कम्युनिटी की है, सेकंड नंबर पे पासी कम्युनिटी की है, खटीक या पासी जो भी, सोनकर जो भी कह लीजिए, ये तीनों एक ही चंक में आते हैं। और फिर कोरी समुदाय है। तो इसके अलावा भी अब चूंकि 66 जातियों में 4-5 जातियों का हम लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन बाकी जातियों का नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि नाम याद ही नहीं रहता है। जी जी जी। छोटी छोटी तादाद में 1-1%, 1.5%, लेकिन पूरा चंक वो भी मतलब टोटल दलित पॉपुलेशन का 50%, यानी जो 21% है उसमें 10% बाकी जो जातियां हैं उनकी तादाद है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो उन्हीं जातियों की वजह से बीजेपी बहुत ताकतवर हुई थी, जो इस बार थोड़ी कम हुई। अगर रिजर्वेशन को बहन जी ज्यादा उठाएंगी, ज्यादा आगे लेके जाएंगी, तो उन्हें ऐसा, जाटो कम्युनिटी तो इंटैक्ट हो सकती है। पढ़े लिखे दलित जो, जिनको जो नौकरियों का बार बार लाभ ले रहे हैं, एक ही परिवार में अगर आईएएस हैं तो 6-6, 7-7 आईएएस हैं, पीसीएस हैं, पीपीएस बिल्कुल हैं। आपके कहने का लेकिन मतलब है कि वो फायदे के बजाय नुकसानदायक भी हो सकता है। मैं ऐसा समझता हूँ नुकसान हो जाएगा। जी गौतम जी, दलित वोट बैंक एक बड़ी मजबूती है बसपा की, उसके हार्ड डिस्क है, लेकिन पिछले चुनाव से जो दिखाई दे रहा है दलित बाहुल्य सीट पर ही बड़ा मामला खराब है। आंकड़े के हिसाब से देखें तो 29-30 सीट कम से कम ऐसी हैं जहां दलित बाहुल्य है अच्छी खासी, 20 से 40-42% तक उनका आबादी है ठीक ठाक। लेकिन चुनाव में जो अभी हाल देखा है आपने बसपा का, एक भी सीट कहीं कुछ नहीं रही। जो और बाहुल्य सीट हैं जहां एक दो नाम मैं अगर आपको बता दूं, अंबेडकर नगर 28%, समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा जीते, खीरी, धौरहरा, मोहनलालगंज, कई ऐसी सीट हैं जहां बसपा के उम्मीदवार तीसरे चौथे नंबर तक चले गए। दलित वोट जो खिसक रहा है उसके पीछे क्या देख रहे हैं? देखिए सर, जो आपने मोहनलालगंज सीट की बात की है और लालजी वर्मा वाली सीट की बात की है, अब आप ये देखिए, ये जो लोग थे ये बीएसपी के प्रोडक्ट थे जो काशीराम जी ने तैयार किए थे। लेकिन मायावती जी से अब बड़े तो वो नहीं है जो ना सर? तबका है, वो जो तबका है वो बीएसपी से टूटकर समाजवादी में गया, कभी कांग्रेस में गया, फिर समाजवादी में आया। जो लीडरशिप तैयार बीएसपी ने की थी वो उनके साथ वोट को भी थोड़ा सा शिफ्ट करने में सक्षम होता है। ऐसा लीडर जब कोई बन जाता है, 2-4 बार इलेक्शन जीत जाता है, तो उसका भी एक आधार बेस वोट बैंक बनता है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर दलित वोट बैंक बीएसपी के कैंडिडेट, क्योंकि ये पहले कैंडिडेट और विचारधारा से जुड़े रहे हैं, ये उनके साथ शिफ्ट हुआ है और इनकी आइडियोलॉजी एकदम क्लियर है कि ये बहुजन समाज के लिए हमेशा से काम करते रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे समाजवादी में ही क्यों ना हो। इसी बात को मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी ने जो क्रीमी लेयर का इशू आया है इसका समर्थन किया था, लेकिन जो बीएसपी के लोग थे जो समाजवादी में चले गए हैं, जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जो चले गए हैं, 21 तारीख को सभी लाल टोपियां लेकर वो वहां पर उपस्थित दिखे। चाहे वो धर्मेंद्र यादव जी ने उसका समर्थन किया था कि हम तो क्रीमी लेयर के फेवर में थे। तो समाजवादी और ये कांग्रेस, ये इन्हें पता नहीं है कि जो आरक्षण वाला मुद्दा है ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है सर कि आप ना तो इसको बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं। तो ये जो वोट बैंक की शिफ्टिंग है, और सर बीएसपी ने जो पिछले दिनों में किया है, जो आप देखेंगे पहली बार बहन जी ने एक खोल दिया भारत बंद का, वो नया पैटर्न आपको बीएसपी के अंदर दिखाई दे रहा है। एक साथ ही साथ चुनाव, एमपी के जो चुनाव हुए उसमें एक नया पैटर्न और दिखाई दिया था आपको। जितने भी एक्टिविस्ट बीएसपी को पसंद करते हैं, चाहे वो शंभू कुमार हो उनको टिकट दिया गया, चाहे डॉक्टर इंदू चौधरी हो उनको टिकट दिया गया,
चाहे डॉक्टर रितु सिंह हो दिल्ली में एक्टिविस्ट जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। तो ये जो पैटर्न है, ये बीएसपी का पैटर्न कहने को नहीं रहा था। ये अपने कैडर के लोगों को ही टिकट देता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि कहीं तो कोई नई एनर्जी, नई फोर्स आ रही है। वो आकाश आनंद के रूप में आ रही हो, वो उनकी राय को लेकर बहन जी को गाइड कर रहे हो कि नहीं, अगर सोसाइटी ये चाहती है कि लोग सड़कों पे आए इशू को लेकर जो सोसाइटी के फेवर में है, और ऐसे लोगों को भी पार्टी में जगह दी जाए जो बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनकी आइडियोलॉजी बहुजन आइडियोलॉजी है, तो ऐसे लोगों को भी टिकट दिया जा रहा है। तो जो चेंजेस हैं वो बीएसपी में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और आगे भी देंगे सर। बिल्कुल।